नमस्कार। गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल के क्या आंकड़े हैं, क्योंकि वोटिंग से पहले फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। गुजरात की 182 सीट और एमसीडी की 250 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, कौन बनने जा रहा है यहाँ का किंग, इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े अगर बात की जाए तो सर्वे की अगर बात की जाए तो 22 नवंबर से 28 नवंबर के सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से गुजरात और एमसीडी में किसका कब्जा हो सकता है। क्योंकि गुजरात के लिए पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे फेज के लिए 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर और रिजल्ट 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। जबकि एमसीडी की बात की जाए तो एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होगा और इसके रिजल्ट 7 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन दोनों जगह एक साथ चुनाव है और ऐसे में सीधे तौर पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रही है। तो दिल्ली एमसीडी हो या फिर गुजरात चुनाव को लेकर, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए अगर पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है लगातार गिरता नजर आया है, एक संकेत है और इस कार से यहाँ पर बदलाव क्या आम आदमी पार्टी देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 51 सीटें, लेकिन 2007 में आंकड़ा यहां पर फिर घटा 117 सीटें और अगर बात की जाए तो 59 सीटों पर कांग्रेस आई। इसके बाद 2012 में 115 सीटों पर आई, कांग्रेस का आंकड़ा फिर बढ़ा 61 सीट और 2017 में आंकड़ा 99 सीटों पर आ गया भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस 77 सीटों पर पहुंच गई। यदि लगातार बीजेपी की सीटों में जो है गिरावट देखने को मिली है और कांग्रेस ने लगातार सीटों में यहां पर बढ़ोतरी की है, तो इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। 2022 का ओपिनियन पोल क्या हो सकता है, जिस कार का आंकड़ा अब देखने को मिल सकता है। क्या एमसीडी और गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि लगातार बीजेपी यहां पर सत्ता पर काबिज है, 2007 से दिल्ली पर भी काबिज है। तो ऐसे में एमसीडी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी काबिज होती है जबकि विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को झटका लगता है। तो ऐसे में क्या यहां पर एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी रहेगी, क्योंकि दोनों ही यहां पर बात की जाए एमसीडी और गुजरात में अपना वर्चस्व यहां पर बरकरार रखने के लिए एक बड़ी जीत की तलाश में बीजेपी है और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार यहां पर दौरे रहे हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से गुजरात में कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिली है और जिस कार से सभी यहां पर सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बड़े वादों के साथ, जिस कार की यहां पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है, उन्हीं वादों के साथ गुजरात में विकास के वादों की बात कर रही है। तो गुजरात की शुरुआत करते हैं उत्तर गुजरात की 32 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल के साथ, क्योंकि बीजेपी दावा करी कि इस बार 150 का आंकड़ा वो प्राप्त करेंगे और इतिहास रचेंगे गुजरात चुनाव को लेकर। लेकिन सी वोटर के आंकड़े क्या कहते हैं, फाइनल ओपिनियन पोल आपको 4 रीजन के बाद आपको दिखाने वाले हैं और उसके बाद एमसीडी चुनाव के भी फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े रखेंगे। तो बात की जाए यहां पर उत्तर गुजरात के लिए बीजेपी को 44% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 31% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 20% और अन्य की बात की जाए तो 5% वोट शेयर जा सकता है। अब सीटों की बात की जाए 32 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 20 से 24 सीटें प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस को 8 से 12 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी गुजरात के लिए उत्तर गुजरात में बीजेपी यहां पर कमल फिर से खिला सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि दक्षिण गुजरात की 35 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 49% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 26% वोट शेयर जाने की संभावना हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 19 और अन्य की बात की जाए 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, अगर 35 सीटों की फाइनल आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी बढ़त लेती नजर आ रही है। 27 से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण गुजरात में मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट। यानी दक्षिण गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सौराष्ट्र की 54 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट शेयर, कांग्रेस को 23% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को यहां पर जो है 28% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। अगर 54 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 38 से 42 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन रही है, कांग्रेस को यहां पर 4 से 8 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है सौराष्ट्र को लेकर जो ओपिनियन पोल है। अब बात की जाए मध्य गुजरात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा 61 सीटें इसी रीजन से आती हैं और ऐसे में फाइनल ओपिनियन पोल क्या निकल रहा है, यहां से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को करीब 45 से 49 सीटें जा सकती हैं,
कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें, यानी मध्य गुजरात की 61 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जो फाइनल ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव को लेकर सामने आ रहा है। तो इस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल है, 2 अक्टूबर को आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को 135 से 143 सीटें था, कांग्रेस को 36 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, इसके अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया है। अब ऐसे में नए अध्यक्ष के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में है, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा अब कांग्रेस का क्या बढ़ेगा या नहीं, इस पर देखिए आंकड़ा 4 नवंबर को आंकड़ा आया 131 से 139 सीटें, सी वोटर का सर्वे। और अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए 31 से 39 सीटें और आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीटें, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस का यहां पर जो वोटिंग है या वोट शेयर में गिरावट आ रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ अब वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। इसके अगर बात की जाए अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें भी यहां पर कटौती करते नजर आए अजहरुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी, जो यहां पर चुनावी गणित सामने आ रहा है। देखिए इसके बाद जो फाइनल ओपिनियन पोल है, यानी 28 नवंबर का जो फाइनल ओपिनियन पोल है, उसमें देखिए 134 से 142 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है, जबकि कांग्रेस यहां पर 28 से 36 सीटें, यानी कांग्रेस की जो वोटिंग है, जो कहीं ना कहीं सीटें हैं उसमें लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। अब 7 से 15 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में फाइनल ओपिनियन पोल ने लगाई है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात चुनाव को लेकर जो फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है 2002 के से भी ज्यादा यहां पर जो आंकड़ा है, नहीं अब तक के जो यहां पर चुनाव है गुजरात के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन दिल्ली एमसीडी में क्या आंकड़ा बनेगा, क्या एमसीडी चुनाव में बीजेपी का जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, या फिर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद क्या यहां पर एमसीडी पे भी कब्जा जमाने में सफल हो पाएगी, क्या कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन है उसमें वो सुधार कर पाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली एमसीडी में अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार 15 सालों से काबिज है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़ा दावा किया है कि इस बार वो यहां पर 150 वार्डों के साथ यहां पर एमसीडी पर कब्जा जमाएंगे। कूड़े के ढेर को लेकर जो है कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को निशाने पर लिया है, तो 10 गारंटी के साथ क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। दिल्ली एमसीडी में कुल 250 वार्ड हो गए, इससे पहले 3 निगम थे, अब 1 निगम ही कर दिया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ के वोटर्स किसका साथ देंगे, 4 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग है और 7 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे। तो बीजेपी ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, तो भारत जोड़ो यात्रा के संदेश से क्या कांग्रेस यहां पर कुछ बड़ा कर पाएगी, दिल्ली एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर 250 वार्डों का सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। लेकिन कुछ पुरानी रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2012 के नतीजों में से 272 वार्डों में से बीजेपी को 142 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 74 सीटें, कांग्रेस यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन अन्य की बात की जाए तो 56 सीटें अन्य के पक्ष में गई। 2012 में बीजेपी ने यहां पर एमसीडी पे कब्जा जमाया। 2017 के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर 250 वार्डों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 181 एक तरफा यहां पर एमसीडी पर कब्जा जमाया था। आम आदमी पार्टी 49 और कांग्रेस 31 वार्डों पर सिमट गई। लेकिन 2022 एमसीडी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव जीतने के बाद कॉन्फिडेंस में है और इस बार दावा कर रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो एमसीडी चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। वोट शेयर पर बीजेपी 42% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 40% वोट शेयर, कांग्रेस 16% और अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर सी वोटर के हिसाब से दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो अनुमान है, इसे में अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वोट शेयर में ज्यादा यहां पर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। और इसका क्या आंकड़ा बन सकता है, कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं। देखिए एमसीडी चुनाव के लिए 250 वार्डों में से बीजेपी को 118 से 138 सीटें, आम आदमी पार्टी 104 से 124 सीटें, कांग्रेस 4 से 12 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी चुनाव पर बीजेपी थोड़ा यहां पर आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात और दिल्ली एमसीडी पर फिलहाल बीजेपी यहां पर जो है मार्जिन लेती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार से यहां पर बड़ा और फिर हो सकता है, अंत में किसका साथ यहां पर जनता देगी, किसके साथ वो जाएगी।
जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। एमसीडी और गुजरात चुनाव पर किसकी जीत होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जनता तय करेगी आखिर दिल्ली एमसीडी और गुजरात में वो किसका साथ देगी। तो मिलते हैं दोस्तों गुजरात और यहाँ पर एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल और यहाँ पर चुनावी परिणाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।